गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6। इससे पहले हम चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर 5 में हमने क्या पढ़ा था? 5th चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लाइंस के बारे में। और अब हम इस चैप्टर में एक नई चीज़ ऐड कर रहे हैं, एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर का नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। ओके, देखो सबसे पहले हम बात करें कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 5th में पढ़ चुके हैं, या फिर इससे अर्लियर क्लास आप 8th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, कि कोई पैरेलल लाइंस हैं एंड उन पे कोई ट्रांसवर्सल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, कि कोई लाइन है एक दूसरे के किसी एक लाइन के पैरेलल है तो क्या वो दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी उस लाइन के। ठीक है, या फिर हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल होती है उसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एंगल के सम की। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि हमारी बेसिक टर्म्स क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये आपने 5th चैप्टर में भी किया था। जैसे कोई लाइन है, ठीक है, आपके पास ये एक लाइन है, उसके कोई भी 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है, लाइन का कोई भी पार्ट जिसके 2 एंड पॉइंट्स हो, कोई 2 एंड पॉइंट्स हैं या फिर कोई 2 पॉइंट है, उनको जब ज्वाइन करोगे तो उसे क्या बोलोगे? लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन का कोई भी पार्ट विद 2 एंड पॉइंट्स, उसे क्या बोलोगे आप? लाइन सेगमेंट। रे क्या होती है? जिसका 1 पार्ट लाइन, जैसे ये कोई लाइन है आपके पास, इसका एक पार्ट फिक्स होगा, पॉइंट 1 एंड पॉइंट होगा, एंड सेकंड लास्ट वो लाइन का एक पार्ट होगी। सिर्फ इसमें एक फिक्स पॉइंट होगा, इसमें दोनों की दोनों साइड एंड पॉइंट होंगे। ठीक है, इसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होगा, ये होगी रे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लाइन। लाइन क्या होती है? ये लाइन जो है ना, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन होती है। ठीक है, लाइन जितना मर्जी चाहो उतना बढ़ाओ। ठीक है, इसको आप एंडलेसली आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ओके, अब देखो 2 टाइप्स की लाइन है, फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड सेकंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस देखो, ये हमारे पास 2 लाइन है, ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये कौन सी लाइन हुई? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, 2 अलग अलग लाइंस अगर किसी एक पॉइंट पर कट कर रही हैं तो कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड कोई भी लाइन जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, अब देखो मैंने 2 लाइन ड्रॉ की, ये वाली, अब पता है ये 2 लाइंस ना कहीं जाके कट करेंगी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि नॉन इंटरसेक्टिंग जो लाइंस है वो कट नहीं करेंगी, सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन है वो एक पॉइंट पर कट करेंगे। तो आप ये लाइनें ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते। देखो जो इन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ना, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होगी। ठीक है, बीच की डिस्टेंस मीन्स ये वाला जो गैप है ये हमेशा सेम रहेगा। तो आप इन लाइंस को क्या बोल सकते हो? आप इन लाइंस को पैरेलल लाइन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है एंगल। An angle is formed when 2 rays originated from the same end point। देखो अब रे कहा है, मैंने इससे पहले आपको रे बता दिया, सिर्फ एक पॉइंट से 2 रे निकलती हैं। ठीक है, द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। देखो जो रेज हैं जो एंगल बनाती हैं, ठीक है, फर्स्ट ये वाली रे है, सेकंड ये वाली रे, इनको क्या बोलोगे आप? एंगल की आर्म्स। ठीक है, एंड सेकंड क्या कहा है कि जो एंड पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है उसे क्या बोलोगे आप? वर्टेक्स। ठीक है, अब देखिए ये आपका बन गया एंगल, ये क्या है आपका? एंगल। ठीक है, जब 2 रे किसी एक ही पॉइंट से निकलती है ना, तो उसे आप क्या बोलोगे? एंगल। ठीक है, वो क्या बनाती है? एंगल। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, कि आप पढ़ोगे कि टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लो कि टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले देखो एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? आपको पता होगा कि जो एंगल 90 से छोटा, उसे आप क्या बोलते हो? एक्यूट एंगल।
ठीक है। जैसे 90 का तो ये वाला एंगल होगा, तो ये वाला एंगल भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट एंगल है। जितने भी 90 डिग्री से कम है, 89 डिग्री, ये भी एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हुए, एक्यूट एंगल। अब राइट एंगल की बात, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। जो एग्जैक्ट 90 डिग्री के इक्वल होगा उसे क्या बोलोगे, राइट एंगल। ये क्या हो गया, राइट एंगल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री से बड़ा एंड 180 डिग्री से लेस, ठीक है। सॉरी, यहाँ एंगल। अब देखो ये वाला मैंने कहा कि यहाँ से कोई आपने, ये तो क्या हो गया 90 डिग्री, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सभी एंगल्स क्या हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन। अब देखो स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मीन्स आप यूँ भी तो सोच सकते हो ना कि आपके पास ये कोई पॉइंट है, यहाँ से आपने एक रे यहाँ है एंड एक रे इधर है स्ट्रेट, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। कितना है 180 डिग्री। जो एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री के इक्वल है तो वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल। अब बताओ रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। देखो जो 180 डिग्री से एंड 360 डिग्री के बीच में, आप फाइंड आउट करते हो ना कैसे, जैसे ये है आपके पास, ये दिया गया है आपको ए ओ एंड बी, आपको कहा गया कि रिफ्लेक्स एंगल बताओ, तो जो एंगल 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच का एंगल हो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब देखिए बात कर रहे हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स, जैसे देखो आपके पास कोई भी दो एंगल हैं, फर्स्ट इज ए एंड सेकंड इज बी, ठीक है। तो अगर दोनों के दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंड ये जरूरी नहीं है आपको कि ये सेम ऐसे दिए गए हों, ये भी हो सकता है कि ए एंड ये एंगल बी, ठीक है। ये मान लीजिए 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ए प्लस बी का सम कितना हुआ 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम, टू एंगल्स का सम क्या हो 90 डिग्री हो, ठीक है। अब बात करें सप्लीमेंट्री एंगल्स की, वो क्या होते हैं, जहाँ दो एंगल्स का सम ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो। मान लिया आपने कि आपके पास कोई एंगल्स है ए एंड बी, तो इन दोनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री। बट हम ये भी तो ले सकते हैं ना कि आपके पास एक एंगल है ए 120 डिग्री एंड एक एंगल है आपके पास बी जो कि है 60 डिग्री, तो उन दोनों का सम भी तो 180 हुआ, ठीक है। तो जो भी दो एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री है तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब बात करें हम एडजेसेंट एंगल्स की। एंगल्स ए एंड बी आर एडजेसेंट इफ ओ ए इज कॉमन आर्म। देखो अब मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। इसने कहा ओ ए एक कॉमन आर्म है, ठीक है। O is the common vertex and their non common arms are of different side। देखो OA तो क्या हुआ, कॉमन है दोनों में, एंड जो दोनों की दोनों एंगल्स हैं ना, बाकी उनकी जो अदर नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो डिफरेंट साइड होनी चाहिए। देखो OA जो है वो मिड में सॉरी यहाँ है, एंड एक इसके डिफरेंट साइड है एंड एक इसके डिफरेंट साइड है, ठीक है। तो इसे इन एंगल्स को क्या बोलोगे, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब देखो मैंने कहा, देखो एडजेसेंट एंगल्स भी 90 डिग्री के हो सकते हैं। ए एंड बी ये 90 डिग्री हुआ,
एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बट सारे के सारे एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है ना, क्योंकि देखो एडजेसेंट एंगल्स तो ये भी हैं, बट ये 90 डिग्री से अब वो हो गया, यहाँ 90 डिग्री से कुछ, तो ये वाला क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हो सकते हैं एंड अदर देन कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल भी हो सकते हैं एंड अदर देन एडजेसेंट एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। जिन भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री बनेगा ना, वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, चाहे वो एडजेसेंट हो या ना हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब तक हमने क्या पढ़ा था, एडजेसेंट एंगल्स, जिसमें एक आर्म जो होगी वो कॉमन होगी, है ना, एंड जो बाकी दो आर्म्स हैं वो क्या होंगी, वो डिफरेंट डायरेक्शन में होंगी। जैसे ये वाला देखिए, ये मान लो आपने ये पढ़ा था, ठीक है। अब इसने कहा है कि इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स OB एंड OC फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, तो उसे क्या बोलोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो मान लो कि ये OA जो है, OA ये है, ये आपकी OC है एंड ये आपकी OB है, ठीक है। तो इसने कहा है जब नॉन कॉमन आर्म्स OBC मतलब BOC ये वाली अगर एक स्ट्रेट लाइन बना रही है ना, तो ये क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। मतलब एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, है ना, ठीक है। अब देखिए एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए एंड जिनकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन, तो क्या बोलोगे, लीनियर पेयर, ओके। अब देखो कि एक एक्सियोम्स आपके पास, आपको ये पता है ना कि एक्सियोम क्या होता है, जिन्हें आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। अब देखो क्या कहता है ये, इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, देखो आपके पास कोई लाइन है, ठीक है, ए रे स्टैंड्स, उस पर एक रे है, ठीक है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। देखो एक स्ट्रेट लाइन है, अब बोल रहे हैं कि जो दो एंगल्स बनेंगे ना उनका सम क्या हो गया, 180 डिग्री। आपको पता है ना कि एक लाइन है उस पे एंगल कितना होता है टोटल, 180 डिग्री। इसने क्या कहा है, A और B दोनों का सम क्या होगा आपके पास, 180 डिग्री, ओके, समझ आ गया। अब देखो सेकंड क्या कहता है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। देखो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स का आप मीनिंग समझते होंगे कि एक जो कॉमन आर्म होगी एंड अपोजिट जो बाकी जो दो होंगी वो क्या होंगी, वो डिफरेंट डायरेक्शन में होंगी, मतलब उसके दोनों डिफरेंट साइड्स होंगी, है ना। अब देखो ये कॉमन आर्म है एंड ये डिफरेंट है, तो देखो ये डिफरेंट साइड्स हैं, है ना, बट इसने क्या कहा है कि A और B दोनों का सम 180 डिग्री है। देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। अब देखो दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री कब होगा, जब एक लाइन बनेगी। तो इसने क्या कहा है, अगर दोनों एंगल्स 180 डिग्री के इक्वल हैं तो वो जो डिफरेंट साइड्स हैं वो क्या बनाएंगी, वो एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। और इस एक्सियोम्स को क्या बोलते हो आप, लीनियर पेयर एक्सियोम, ओके। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो एक थ्योरम दी गई है आपको, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इससे पहले आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखने हैं। देखो इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट्स ईच अदर, ये दो लाइंस लिए मैंने ए बी एंड सी डी, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जो ग्रीन वाले हैं ना, जैसे मैं लिख देती हूँ कि आपको क्या प्रूव करना है, एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। ये कौन से एंगल हैं आपके, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंड एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD,
ओके, आपको ये प्रूव करनी है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको ये पता है कि अगर कोई लाइन है, देखो मैं जैसे ड्रॉ कर रही हूँ, सबसे फर्स्ट वाला ही करेंगे, AOC वाला। तो देखो AOC, ये पॉइंट क्या है, O, तो AOC, तो देखो आपके पास ये कोई लाइन है, मैं अलग से डायग्राम बना रही हूँ, CD, एंड आपके पास OA एक रे है। तो आपने एग्ज्यूम किया है ना कि अगर किसी लाइन पे कोई रे है तो वो जो दो एंगल बनेंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब देखो इन पे दोनों एंगल्स क्या बन रहे हैं, एंगल AOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल AOD, है ना, ये क्या बनेंगे, 180 डिग्री, यही बनेंगे ना। अब देखो अगर ये बन गए, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि जैसे आपके पास कोई लाइन है AB एंड उस पे कोई रे है COC, ठीक है, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा। अब देखो मैंने बता दिया ना रीजन कि दोनों 180 डिग्री के इक्वल क्यों है, क्योंकि आपके पास एक लाइन है एंड उसके ऊपर एक रे है, तो उन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब आपने एक लाइन ली AB, उन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री, तो एंगल क्या है, AOC प्लस एंगल किसके इक्वल आ गया, बताओ, 180 डिग्री के, ठीक है। अब देखो AOC प्लस AOD, मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। अब देखो दोनों के दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं, आप दोनों को इक्वल पुट कर सकते हो ना। देखो AOC प्लस AOD किसके इक्वल है, AOC प्लस एंगल BOC, है ना। अब देखो AOC एंड AOC दोनों में कॉमन है, तो बचा क्या, AOD इक्वल है एंगल BOC के, क्या है, एंगल AOD इक्वल है एंगल BOC के। आपने ये वाला प्रूव कर दिया। अब देखो अगर आपने ये वाला प्रूव कर दिया कि एंगल AOD BOC के इक्वल है, तो आप सेकंड भी सिमिलर प्रूव कर सकते हो। कैसे, अब आपने क्या किया था, आपने ये वाली ली एंड यहाँ से ये कराया, ठीक है, फिर आपने ये वाला लिया, तब ये वाला प्रूव हो गया, है ना। क्या हुआ इसमें, कॉमन क्या था, ये वाला पोर्शन। अब सेकंड आप क्या करोगे बताओ, सेकंड आप कैसे कर सकते हो, सेकंड आप CD को लेना एंड इसे कॉमन लेना, ठीक है, फिर आप इस रो को लेना एंड इसे कॉमन लेना, क्या आ जाएगा आपका, जो फर्स्ट वाला है वो आपका प्रूव हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो इसके बाद आपकी आती है एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, ठीक है, लाइंस दी गई हैं आपको AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE। देखो आपके पास AB, ये वाली लाइन AB एंड CD, ये वाली लाइन, ठीक है, आपके पास दो लाइन हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं O पे। इफ AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE, यहाँ लिख लेते हैं क्या दिया गया है, AOC प्लस BOE आपके पास 70 डिग्री दिया गया है, ठीक है, ये दोनों AOC प्लस BOD का सम 70 डिग्री। देखो आपको AB कोई लाइन दी गई है, ठीक है, आपको ये तो पता है ना कि अगर AB लाइन है तो उसका जो टोटल, ये वाला जो टोटल कंप्लीट एंगल है वो क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना, पता है आपको। अब देखो अगर AOC प्लस BOE 70 डिग्री है तो ये आपको पता होगा AOC प्लस COE प्लस E या BOE लिखो, ये क्या हुए 180 डिग्री। एंड आपको ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या दिया गया आपको, 70 डिग्री, ठीक है।
तो यहाँ से आप क्या करोगे 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो आपके पास यहाँ से क्या निकल के आया, COE कितना आ गया 110 आ गया ना। 180 में से अगर 70 माइनस करोगे तो क्या होगा 110। आपके पास ये वाला एंगल आ गया कि 110 है। अब क्या करोगे, ये वाला एंगल आ गया एंड आपको दिया गया है BOD, ये वाला एंगल, ये कितना है आपके पास 40 डिग्री एंड आपको फाइंड क्या करना है एंगल BOE। अब देखो आपके पास CD कोई लाइन है, CD आपके पास लाइन है ना, एंड क्या है कि इसमें जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल कंप्लीट। तो देखो यहाँ क्या क्या दिया गया है, एक बार ध्यान से देखो यहाँ क्या दिया गया है। ये आपके पास लाइन है CD, ठीक है। आपको ये वाला एंगल पता है, ये वाला पता है, फाइंड क्या करना है आपको ये वाला एंगल। कैसे फाइंड करोगे, देखो तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। लाइन है ना, CD एक लाइन है एंड लाइन का क्या होता है एंगल का सम, मतलब टोटल एंगल क्या होता है 180 डिग्री। अब देखो COE प्लस एंगल EOB प्लस BOD किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री। अब आपको पता है COE क्या है 110 है, EOB हमें या फिर क्या लिखोगे BOE आपको फाइंड आउट करना है एंड एंगल BOD कितना दिया गया है आपको 40 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा आपके पास बताओ 150 एंड 150 को 180 में से माइनस करोगे तो क्या होगा 30 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BOE क्या आया आपके पास 30 डिग्री आ गया ना। अब आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। देखो मैंने रिफ्लेक्स एंगल में बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल 180 एंड 360 के मिड में होता है, और जैसे आपको 110 मतलब COE, ये आपके पास COE है, आपको ये एंगल दिया गया है 110, ठीक है। आपको इसका रिफ्लेक्स बताना है, तो इसका रिफ्लेक्स क्या हो, बाकी जितना भी बचा वो सारा इसका क्या है रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। एक पॉइंट पे जो कंप्लीट एंगल बनता है वो क्या होता है 360। तो अब बताओ कि जो एंगल है COE, आपको रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है ना, कितना बचेगा बताओ 360 में से 360 डिग्री में से अगर आप 110 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 250। मैंने क्या कहा किसी पॉइंट पे टोटल एंगल कितना बनता है 360 डिग्री एंड आपको COE कितना दिया गया है 110, आपने फाइंड आउट किया है ना, आपका कितना आया था 110, ठीक है। तो बाकी इसका जो रिफ्लेक्स एंगल बचेगा वो कितना बचेगा 360 में से 110 माइनस किया आपने तो क्या आ गया आपके पास 250 डिग्री। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कहा गया है, इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू W प्लस जेड। अब देखो एक बार क्या दिया गया है, ध्यान से देखो। देखो ये दो एंगल दिए गए हैं आपको x एंड y, ठीक है। x प्लस वाई किसके इक्वल है W प्लस जेड के। आपको प्रूव क्या करना है कि AOB एक लाइन है, AOB एक लाइन है, आपको ये वाले एंगल दिए गए हैं, ठीक है। आपको ये तो पता होगा ना जो आपके पास पॉइंट दिया गया है O, इसका कंप्लीट एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री एंड जितने भी एंगल बन रहे हैं यहाँ पे आप उन सबको लिखो। जैसे आप स्टार्टिंग करो BOC से, एंगल BOC प्लस COA प्लस AOD प्लस एंगल DOB इक्वल्स टू कितना बचेगा, सॉरी कितना हुआ 360 डिग्री। अब देखो BOC क्या दिया गया है x प्लस COE क्या है y, AOD z प्लस W, ये 360 डिग्री के इक्वल है ना। अब देखो W प्लस जेड किसके इक्वल है x प्लस वाई के, तो क्या आप इसकी जगह x प्लस वाई रख सकते हो, दोनों इक्वल है ना।
आप इसकी जगह ये वैल्यू भी रख सकते हो। तो हमने क्या किया, इसकी जगह x प्लस वाई रख दिया, किसके इक्वल है 360 के। अब देखो x प्लस वाई एंड x प्लस वाई, या तो यूँ लिखो कि 2x, x एंड x 2x और y एंड y 2y ना। अब देखो आपने 2 कॉमन लिया, क्या आया x प्लस वाई, किसके इक्वल आया 360 डिग्री के। अब देखो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आया, 2 को इस साइड डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। x प्लस वाई अगर आपके पास 180 डिग्री है, अगर x प्लस वाई आपके पास कंप्लीट 180 डिग्री है तो क्या कहा है, अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो वो क्या होगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जिन पे ये दोनों एंगल बने हैं वो जो अपोजिट डायरेक्शन है वो क्या होगी स्ट्रेट लाइन होगी, डिफरेंट जो साइड है। आ रहा है समझ में। अगर दो एंगल्स हैं आपके पास, ठीक है, x और y, और जैसे ये इनकी कॉमन आर्म है, तो जो डिफरेंट आर्म है ये अपोजिट डायरेक्शन वाली, अगर ये कंप्लीट 180 डिग्री बनाती हैं तो ये दोनों क्या होंगी स्ट्रेट लाइन होंगी। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या दिया गया आपको, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64। देखो आपको एंगल दिया गया है x, y एंड z 64 डिग्री, ठीक है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। एक्स वाई को कितना बढ़ा दिया P तक, ठीक है। ड्राई फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, आपको फिगर ड्रॉ कर दी। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी, देखो एंगल आपके पास जेड वाई पी कौन सा एंगल है देखना एक बार, जेड वाई पी ये वाला एंगल है, तो वाई क्यू एक आपके पास लाइन है जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाले इक्वल है ना। आपको क्या फाइंड करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ना, एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। अब देखो आपको क्या दिया गया है, चलो करते हैं। आपको सिर्फ एक्स वाई जेड दिया गया है 64 डिग्री, है ना। अब एक बात बताओ, क्या एक्स वाई पी एक लाइन है, एक्स वाई पी एक लाइन है, सोचो, देखो क्या एक्स वाई पी एक लाइन है, मैंने पूछा। देखो एक्स वाई पी, एक्स वाई एक लाइन है, अगर इतनी थी है ना, अगर आप इसे प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये स्ट्रेट ही होगी, तो ये वाली एक्स वाई पी एक लाइन है, एंड क्या है ये आपको एक एंगल दिया गया 64, है ना। ये कौन से एंगल में, एडजेसेंट एंगल, तो 64 आपको ये वाला दिया गया है, तो यहाँ से आप जेड वाई पी निकाल सकते हो ना। कितना आएगा आपके पास बताओ, 116। अगर आपके पास जेड वाई पी ये कंप्लीट एंगल, आपके पास ये कंप्लीट एंगल कितना आया, ये वाला 116, है ना। ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल होंगे। तो क्या आप यहाँ से क्यू वाई जेड निकाल सकते हो, ये दोनों के दोनों देखो कंप्लीट आपने फाइंड आउट कर लिया, मेरे को सिर्फ निकालना है ये वाला, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते, ये इसका हाफ होगा ना, 116 का हाफ कितना होगा आपके पास बताओ, 58। तो ये वाला एंगल आपके पास आ गया 58। आपको निकालना क्या था, Q Y X, है ना, X Y Q लगाओ, आपको निकालना था X Y Q, तो ये किसके इक्वल होगा 58 डिग्री प्लस 64, ये दोनों एंगल्स के इक्वल होगा ना। किस किस के इक्वल, जैसे एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल क्या आपके पास जेड वाई क्यू,
ZYX। ओके, तो ये 64 एंड ये 58 है। अब इन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा, 8 और 4 2, यही आएगा ना। अब देखो आपने ये वाला तो फाइंड आउट कर लिया कि क्या होगा, अब रिफ्लेक्स बताना है एंगल XY ना QYP का। अब देखो अगर ये 58 डिग्री है तो ये भी 58 डिग्री होगा। और मैंने क्या कहा था, अगर आपको ये वाला एंगल पता है और आपको इसका रिफ्लेक्स बताना है तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा बचेगा बताओ, जो बाकी जितना भी एंगल बचा। अगर आपके पास 58 डिग्री ये है तो बाकी जितना भी बचा वो क्या होगा, इसका रिफ्लेक्स एंगल। तो 360 में से अगर आप 58 माइनस कर देते हो तो क्या रिफ्लेक्स QYP आ जाएगा। आंसर यही होगा ना, बताओ आंसर यही होगा ना। देखो क्या कहा है मैंने, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है अपना आपको QYP का। देखो QYP ये वाला एंगल है तो बाकी जितना भी बचा वो उसका रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। तो आपके पास 360 में से आपने 58 माइनस किए तो 302। ओके, ठीक है।